जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, ये हम नहीं कह सकते। कोई ऐसे टाइम लिमिट हम कुछ यहाँ टाइम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी कब हमसे जुड़े हैं। हाँ, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हम ऑब्वियसली टाइम भी बता सकते हैं, लेकिन हम बहुत भक्तों में मतलब शिव को बहुत मानता था, फिर माता रानी को भी मानते थे, हमारे परिवार में सभी शिरडी साईं को भी मानते थे। तो ऐसे करते 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 हमें आखिर में जाके कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम आई पर फंस गए जिसमें हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो कहीं से मतलब चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है जो हमें रास्ता दिखा सके। तब हमें गुरुजी के बारे में थोड़ा ज्ञान मिला। किसी शॉप पे हम बैठे हुए थे, वहां पे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो थोड़ी उत्सुकता हुई। हमने शॉपकीपर से थोड़ा पूछा कि ये कौन है और इनके बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं, इनका छतरपुर में मंदिर है। और तो हमने पूछा कि कैसे जाते हैं, तो उन्होंने एक कहा कि आप मेट्रो से जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको गाड़ी से पता नहीं लगेगा रास्ता। तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, वहां से आपको सारे ऑटो वगैरह और ये ग्रामीण सेवा है वो जाती है सीधी, और आपको बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो आप रास्ता कहीं पे भूल जाओगे। तो खैर हमने कहा चलो ये दरबार भी जाके देखते हैं, क्योंकि बाकी सारी दरबार से तो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा था। और समस्या इतनी गंभीर थी, हमारे घर में सभी परेशान थे, आंटी भी परेशान थी। तो हम गुरुजी के जैसे उन्होंने बताया था मेट्रो स्टेशन पे छतरपुर पहुंचे और छतरपुर से मंदिर पहुंचे। और जो हमारी समस्या थी वो हमने आगे देखा, तो हमने सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह का भी मंदिर होता है कि जहाँ पे कोई पंडित ना हो, घंटी नहीं बज रही हो, कोई हार नहीं, कोई फूल नहीं चढ़ा रहा हो। तो हमें थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन बड़ा अच्छा उसमें मतलब वो सराउंडिंग ऐसी थी कि फर्स्ट टाइम जाते ही आपको ऐसा वो लगेगा कि जैसे पता नहीं हम किसी और डिफरेंट जगह में आ गए हैं। इतनी पॉजिटिविटी लगी हमें। तो हमें लगा कि हमें कुछ ना कुछ हमें यहाँ से मिलेगा जरूर। तो जब हम कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि वो हमारी प्रॉब्लम इतनी सफाई से और इतनी स्मूथली सॉल्व हुई कि हमें मतलब वो इतना अचंभा हुआ। हमने कहा यार ये तो बहुत मतलब इतने यहाँ पे तो बड़ी जल्दी सुनवाई होती है। उसके बाद हमारा आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि हम जब भी संगत वाला दिन होता था तो हमें लगता था कि हमें जाना चाहिए। और हम नोएडा रहते हैं, तो कभी तो हमें लगता था कि पहले कहीं से ना कोई कहा कि सर इतनी दूर जाना है, तो हमें बहुत दूर लगता था। लेकिन वो एक अट्रैक्शन ऐसी थी कि हमें वो डिस्टेंस लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। और हम जाते रहे, थोड़ी देर देर बाद हमें थोड़ा सिस्टम सारा समझना आना शुरू हो गया कि ये कहाँ पे लंगर प्रसाद होता है, और गुरु जी की महिमा के बारे में हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया। तो ऐसी जब शुरुआत हुई तो धीरे धीरे हमें काफी गुरु जी ने मतलब चमत्कार तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अब अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखाई हमें। आंटी को तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, पहली दफा में ही उन्होंने आंटी जी के साथ सफर किया। लेकिन वो आंटी को बाद में पता लगा, क्योंकि वो गुरुजी की ये भी लीला होती है कि कब उनको बताना है कि वो गुरुजी थे जो उनके साथ थे। लेकिन हमें मंदिर में कई दफा ऐसा आभास हुआ, कई दफा ऐसी फ्रेग्रेंस आई। और एक बारी तो हमें बिल्कुल जैसे हम बरामदे में बैठे हुए थे, मैं और आंटी, लंगर की वेट हो रही थी। तो गुरुजी के हमारे जो सामने था वो गुरुजी का रूम नजर आ रहा था बाहर से। तो हमने उस शीशे के अंदर देखा, मेरा एकदम ध्यान पड़ा, तो गुरुजी साक्षात दर्शन दे रहे थे और वो रूम में बैठे हुए थे, और संगत आ रही थी वहां से जो निकल रही थी। और मैंने आंटी को बताया, मैंने कहा ये तो देखो गुरुजी बैठे हुए हैं, और पीले रंग के चोले में बैठे हुए थे। तो आंटी को भी उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। तो हमने साथ में भी बैठे हुए थे कई लोगों को बताया कि देखो सामने गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, और हमें तो बिल्कुल साक्षात लगे हुए थे वहां पे, मतलब हिल भी रहे थे, उनकी बाजू भी सब कुछ चल रहा था। तो दूसरे साथ में कहते हैं कि अच्छा मैं शायद मुझे दूर का नजर नहीं आता, मैं चश्मा नहीं लाया। तो मतलब वो बताना चाह रहे थे कि उनको वो चीज नहीं नजर आ रही जो हमें नजर आ रही। तो गुरु जी की ऐसी लीला जब हमें लगी तो हमें बहुत मतलब विश्वास होना और बढ़ गया हमारा। धीरे धीरे हमारा मतलब सब कुछ गुरु जी और गुरु जी का आश्रम और बड़ा मंदिर ये रब रह गया। और जो हमने बाकी जो हम
देवी देवताओं के लिए हम व्रत रखते थे और नवरात्रे रखते थे और बिल्कुल प्याज नहीं खाना और ये नहीं खाना, वो सब धीरे धीरे हमने बिल्कुल छोड़ दिया। ये नहीं कि हम उनको मानते नहीं, वो तो हमने बिल्कुल मानते हैं, अभी भी मानते हैं, शिरडी बाबा को भी मानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हम सफर करके आए हैं जो इन भगवानों से, ये हमारी ऐसी क्लासेस थी जो एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के हम एक बड़े कॉलेज में पहुंचे हैं जिसका बड़ा मंदिर नाम है, और जहाँ पे गुरुजी ने हमें आसरा दिया और अपने पास बुलाया है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी से प्यार भी बढ़ता रहा, उनका ब्लेसिंग्स भी मिलती रही। तो एक दिन मेरे को याद है 20 अप्रैल का दिन था, वो मेरा बर्थडे होता है। तो मैं अपने ऑफिस से मैंने आंटी को कहा कि मैं आज जल्दी ऑफिस से 4 बजे निकल जाऊंगा, और उस दिन थर्सडे था। तो हमने कहा कि हम मंदिर जाके फिर वहां पे मिलेंगे और वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये होता है कि जब गुरु जी से जुड़ जाते हो तो उसके बाद सारे त्योहार, सारे जन्मदिन, आपका दिल करता है कि आप गुरु जी के साथ मनाओ। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारी दिवाली, हमारे कोई भी त्योहार आता था, जन्मदिन आता था, तो ये कोशिश होती है कि हम बड़े मंदिर जाएं, वहां पे गुरु जी के साथ मनाएं। मनाने का मतलब है कि वहां जाके उनका आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें, लंगर प्रसाद करें। तो ऐसे ही मैं 20 अप्रैल 2018 या 19, मेरे को ध्यान नहीं है यार, ये कोरोना एपिसोड से पहले की बात है। तो मैं अपने ऑफिस से निकला और मैं आंटी भी डायरेक्ट पहुंच गई और मैं भी 5:30 बजे के करीब मंदिर पहुंचे। तो हमें जैसे वो सिस्टम है कि वो पहले जहाँ पे वो गणेश जी का मंदिर है वहां पे बैठे हुए थे, हम वहाँ लाइन बना के हम वेट कर रहे थे कि चल मंदिर के द्वार खुले और हमें आज्ञा हो अंदर जाने की। तो लेकिन मन में था, आज मैंने कहा गुरुजी आज जन्मदिन है तो कुछ स्पेशल आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें नेचुरली आप हो जाती है जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो। तो इस तरह की बातें ध्यान में लगाते हैं कि आज बर्थडे है, गुरुजी आज स्पेशल आशीर्वाद होना चाहिए, या कुछ इस तरह से आपकी थोड़ी 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 लाड प्यार कह लो या डिमांड कह लो गुरुजी से होती है। तो मैं बैठा हुआ था तो आंटी को कुछ सेवा मिल गई वहां पे, तो वो वहां पे किचन के पास सेवा करने शुरू हो गई। और 10 मिनट में 6 बजे के करीब आंटी आई मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि आपको सेवा करनी है तो आ जाओ वहां पे। तो मैंने कहा हाँ सेवा तो करनी है, अगर ये तो इससे ज्यादा और बड़ी अच्छी बात क्या होती। तो मैं जब वहां गया तो छोटी किचन के बाद मुझे आंटी ने खड़ा कर दिया, कहती यहाँ वेट करो, अगर गुरुजी ने चाहा तो आपको सेवा मिल जाएगी। तो मैं वहां पे वेट करना शुरू हो गया। तो एक अंकल आए तो कहते हैं आप क्यों खड़े हो। मैंने कहा अंकल कुछ सेवा अगर मिल जाए तो। कहते नहीं ऐसे तो नहीं मिलेगी सेवा। तो मैंने कहा अच्छा मैं वेट कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अंकल ने कहा कि अच्छा एक अंकल नहीं आए, आप आ जाओ, क्योंकि वहां तो पूरा सिस्टम है और उनके सारा फॉलो होता है। तो मैं छोटी किचन में चला गया तो मैंने देखा एक अंकल के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, शायद वो इसलिए सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी जगह पे गुरुजी ने मुझे सेवा बख्श दी। तो मेरे को तो बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने जितना मतलब वो बर्तन वगैरह था साफ करने के लिए, वो सब मैं करना शुरू हो गया। तो उसके बाद अंकल ने अचानक बोला कि अपना बैग खोला और बैग में से केक निकाला। तो केक निकाल के बोलते हैं आज किसका बर्थडे है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम उन अंकल को मिला था, फर्स्ट टाइम मैं छोटी किचन में गया था। उससे पहले मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने कहा, मेरे मुझसे निकला, मैंने कहा अंकल आज तो मेरा बर्थडे है, तो चलो फिर मनाते हैं। तो वो केक उन्होंने वहां से कैसे केक आया वहां पे, और केक आया, मैंने काटा, उन्होंने बर्थडे विश किया। तो ये सारा छोटे किचन में हुआ। और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से, क्योंकि इस तरह से केक वगैरह तो मुझे बाद में समझ आई कि अलाउड नहीं होता। मैंने अंकल से पूछा कि आप केक कैसे लाए, तो कहते नहीं ये कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये गुरुजी की आशीर्वाद है कि आपका बर्थडे आज यहाँ पे किचन में मनाया गया। तो वो एक बड़ा एक स्पेशल डे था और मेरे लिए एक बहुत वो एक मतलब वो जन्मदिन मैं आज भी याद करता हूँ कि इतना हसीन जन्मदिन मैंने आज तक नहीं मिला है कि बड़े मंदिर में गुरुजी ने केक का अरेंजमेंट किया और उसके बाद हमने केक काटा। और ये सब गुरुजी की लीला है और गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। अब जैसे जैसे हम सफर और जर्नी बढ़ती गई तो धीरे धीरे मुझे लोगों के सत्संग सुनने शुरू हुए। तो कई लोगों को पता लगा कि टेलीपैथी भी होती है गुरुजी के साथ, गुरुजी सपन दर्शन भी देते हैं और गुरुजी खुद आके बात भी करते हैं और आपको सब कुछ बताते भी हैं। तो ये एक बड़ी उत्सुकता थी मेरे दिल में कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो। क्योंकि हाँ बाकी एक्सपीरियंस होते रहते थे, कभी जैसे
लंगर प्रसाद में कभी रोटी प्रसाद पर ओम बनना आ जाता था, कभी हमें एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद मिल जाता था, और कभी जैसे हमें कोई स्पेशल चीज मिल जाती, कोई कैलेंडर या कभी कुछ स्वरूप मिल जाता। तो ऐसी ब्लेसिंग्स होती रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए हो या ऐसे कुछ टेलीपैथी हुई हो। तो मेरे दिमाग में रहता था कि ये मतलब किस तरह होता है और किस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि गुरुजी खुद आपसे बात करते हैं या आपको इस तरह से कोई मैसेज आता है जो गुरुजी स्पेशली आपके लिए ही देते हैं। तो खैर एनीवे, मतलब ये काफी साल ऐसे चलता रहा। खैर गुरुजी के साथ तो हमारा रिश्ता एक ऐसा जुड़ गया कि अब सब कुछ गुरुजी थे हमारे लिए, सुख में दुख में सब गुरुजी को याद करते थे। तो एक दिन कुछ मेरे को बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई काफी सालों से। तो वो धीरे धीरे एग्रेवेट होती रही। तो उसमें ये क्या हो गया कि मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जॉब थी, ट्रैवलिंग जॉब थी, और मैं इंटरनेशनल मार्केट देखता था, तो ट्रैवलिंग मेरी थोड़ी करना मुश्किल हो गया। तो वो कंपनी भी ने भी कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल है आपको काम करना। तो वो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और उसके बाद ही इमीडिएटली वो मेरे ख्याल नवंबर में मैंने वो जॉब छोड़ी, और उसके बाद नेक्स्ट फरवरी मार्च से ये कोरोना शुरू हो गया। तो मैं क्या घर बैठा हूँ, सारे घर बैठ गए। तो वो पीरियड ऐसा था कि हमें थोड़ा सा लग रहा था कि जॉब भी नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो गुरुजी के मेहर से सब बड़ा स्मूथली चल रहा था। तो वो बैक की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सुबह उठ के अपना टीवी ऑन कर देता था जब पीटीसी चैनल पे गुरबानी आती है, और साथ साथ में लिविंग रूम में अपना थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस थी वो मैं करता रहता था। तो एक दिन की बात है, ये है मेरा ख्याल 1 मई लास्ट ईयर की बात है ये। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी का मेरा ख्याल कुछ दिवस था उनका, बड़ा धूमधाम से बड़ा दिन था। वो बर्थडे नहीं है, लेकिन वो कुछ और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो नाम याद नहीं आ रहा क्या दिवस था। तो वो गुरबानी चल रही थी जो अमृतसर से उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आता है। तो मैंने देखा वो गुरपुरब है और बड़ा अच्छा उन्होंने मंदिर सजाया हुआ है, और वो जो दरबार साहब है अंदर इतना सुंदर सजा हुआ है, इतने बड़े बड़े उन्होंने सोने के हार सजाए हुए थे, सोने की तलवारें सजाई हुई थी जैसे होता है वहां पे, और बड़ा अच्छा सुंदर फूल सजाए हुए थे, और उनमें शब्द भी ऐसे बज रहे थे कि जैसे गुरुजी घर आए हैं और वो पधारे हैं घर में और उनका स्वागत हो रहा है, इस तरह के शब्द बज रहे थे। तो अचानक मेरा ध्यान उसी की तरफ था। मैंने कहा ये आज एक बड़ा दिव्य दर्शन हो रहे हैं आज, मतलब गुरु ग्रंथ साहब के वहां पे। तो मैं नीचे ऐसे एक्सरसाइज कर रहा था, तो सीढ़ी से अचानक देखा मैंने कि गुरुजी नीचे आ रहे हैं। अब ये मेरे को एकदम ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं एकदम मतलब बिल्कुल देखता ही रह गया। उस टाइम कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उस टाइम मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था बाकी जो क्या हो रहा है, घर में और कोई है कि नहीं है। लेकिन गुरुजी ऐसे सीढ़ी से नीचे उतरते आए हुए, और आके वो हमारे ड्राइंग रूम में है जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी कुर्सी रखी हुई है, और वो कुर्सी गुरुजी का आसन हम लगाते हैं जब भी हमारे घर में सत्संग होता है, उसी कुर्सी पे आसन लगता है। तो गुरुजी वहां जाके बैठ गए, और मैं फटाफट जाता हूँ, मैं आंटी को आवाज मारता हूँ, आंटी नजर नहीं आती कहीं पे। मैं जाता हूँ और गुरुजी के चरणों में जाके बैठ जाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल शब्द लगा। बाई चांस जो स्पीकर हैं जो हमारे जो जब सत्संग बजता है तो वो स्पीकर यूज होते हैं, वो स्पीकर भी हमने उसी रूम में रखे हुए थे। तो मैंने शब्द लगाया, और मैंने शब्द लगाया कि सात धरती पई हरे आवली, तो ये वाला शब्द लगाया मैंने। उसके बाद गुरुजी के चरणों में ही बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अच्छा वो तेरे लाल बूट ने ना वो मनु दे दे। अब वो मैंने स्पोर्ट्स शूज थे, वो मैंने मंगाए थे लाल रंग के, और मैंने पहने भी हुए थे। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी वो तो पहने हुए हैं। तो कहते नहीं वो मनु लाके। तो मैं फटाफट जाता हूँ, ये सब मैं फील कर रहा हूँ। अब ये जो सिचुएशन है, ये एक आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये आप एक ट्रांस लेवल में पहुंच जाते हैं तब आप ये फील करते हैं। उसमें आपको बाकी और कोई चीज समझ नजर नहीं आती। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, एक डिफरेंट वो ऑरा था, एक डिफरेंट स्पेस थी जिसमें ये सब बात हो रही। तो मैं बिल्कुल मुझे एकदम याद आ रहा है। उसके बाद मैं स्टोर में शूज लेके आया, गुरुजी ने मुझे अपने शूज दिए और मैंने गुरुजी को वो शूज पहनाए।
तो वो बनाने के बाद गुरुजी एकदम फिर दोबारा से ऊपर सीढ़ी की तरफ गए और ऊपर चढ़ के हमारे फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा मंदिर है और उसमें वो गुरुजी का ही मंदिर है, उसमें गुरुजी के काफी स्वरूप लगे हुए हैं और गुरुजी की एक बुक भी रखी हुई है। और वो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि गुरुजी आगे खड़े हैं, मैं गुरुजी के पीछे खड़ा हूँ, यानी कि गुरुजी की बैक मेरी तरफ है और गुरुजी वो बुक पढ़ रहे हैं और मैं फटाफट पेन लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ गुरुजी यहाँ पे आप अपने मेरे को साइन दे दो। तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी उस पे लिखते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज, और ये करके फिर गुरुजी बड़े स्पीड से नीचे आके फिर वो लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जहाँ टीवी चल रहा है। तो मैं भी आके गुरुजी को आके वहां पे बैठ जाता हूँ और मुझे याद है गुरुजी कहते हैं अच्छा जब संगत में बुला के ला। अब मेरे दिमाग में संगत कोई उस टाइम कुछ, हालांकि हमारे मैं जहाँ नोएडा सेक्टर 50 में रहता हूँ वहाँ बहुत संगत है, लेकिन उस टाइम एक ही अंकल का ख्याल आया मुझे। एक अंकल है हमारे घर से 3-4 घर छोड़ के सामने रहते हैं, उनका नाम मुकेश अंकल है। तो उनका ध्यान आया, मैंने कहा अच्छा मैं मुकेश अंकल को बुला के ला। फिर मुझे ध्यान आया कि वो तो कोरोना की वजह से वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैं उनके घर जाता हूँ, उनके फादर आ जाते हैं उसी टाइम। तो उनके फादर को मैं गुरुजी के पास लेके आता हूँ और वो गुरुजी के सामने बैठते हैं और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उस मैंने जब ये बाद में मुकेश अंकल बहुत सीरियस कंडीशन में थे और वो कहते हैं कि मैं मुझे सिर्फ बचाने वाले ही गुरुजी है। और जब बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 मई को, जिस दिन ये मैंने यहाँ पे उनके फादर को लेके आया हूँ संगत के लिए, वो कह रहे थे 1 मई को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और तुझे घर पे जब आएंगे तुझे घर पे लेके आऊंगा। इस तरह की कोई बात उन्होंने मुझे बताई। तो ये भी 1 मई को जब जिस टाइम पे वो गुरुजी के अपने उनके फादर को ब्लेस कर रहे हैं उसी टाइम उनको गुरुजी उनको भी ये बता रहे हैं। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि गुरुजी कहते हैं अच्छा, मैं आवाज मारता हूँ कि आंटी चाय बना के लाओ, गुरुजी के लिए नाश्ता लेके आओ। तो गुरुजी चाय पीते हैं और चाय जिस गिलास में पीते हैं थोड़ा सा पी के वो कहते हैं अच्छा ये अब तुम ले लो और इसको बढ़ाओ। तो मैं वो चाय प्रसाद गुरुजी का गिलास लेता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये गुरुजी का गिलास है, इसमें तो मैं पी नहीं सकता, तो फिर मैं दूसरे गिलास में इसको डालता हूँ और गुरुजी कहते हैं कि इसको बढ़ाओ। फिर मैं समझ जाता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप चाय बनाओ तो थोड़ा सा प्रसाद इसमें डाल के फिर दोबारा से इसको रख के इसको जब भी चाय बनाओ तो बढ़ाते रहो। और उसके बाद गुरुजी मेरे से कहते हैं कि अच्छा वो मिर्च वाला पराठा और नींबू का अचार ये प्रसाद लेते हैं और हमें प्रसाद भी देते हैं इस चीज का। ये सब हो रहा है, बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वो पराठा भी आ रहा है, अचार एक काले रंग का, मतलब नींबू का जब काफी पुराना हो जाता है तो वो काले रंग का हो जाता है। तो बड़े मतलब हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि बड़ी प्रसन्नता से गुरुजी वो ग्रहण करते हैं और हमें वो प्रसाद देते हैं। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक अचानक बहुत बड़ा सा एक विमान, जैसे हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि पुष्पक विमान जैसे आता है, वैसे एक विमान आता है सफेद रंग का और गुरुजी अपने आप उसमें सीमलेसली बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे विमान हवा में उड़ता है और धीरे धीरे एक बड़े छोटे से सूक्ष्म रूप में और गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है सामने हमारी दीवार पे, उसमें समा जाता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरे को होता है और उसके बाद अचानक मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैं एक अपने नॉर्मल सेंस से कह सकते हैं कि आता हूँ कि ध्यान आता है कि हाँ भी मैं अपने घर में बैठा हूँ और ये सारे आंटी यहाँ पे है, ये बाहर कोई जैसे मतलब नॉर्मल मैं आ जाता हूँ। तब मैं टीवी पे देख रहा होता हूँ कि टीवी पे अपने आप शब्द बजना शुरू हो जाता है, गुरबानी चल रही है वहां पे, सात धरती पही हरे आदमी। तो ये तो मुझे पहला साइन मिलता है कि ये गुरुजी आए हैं, क्योंकि इस तरह का सेम शब्द बजना बड़ा, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो वो शब्द टीवी पे बच जाता है, सात धरती पही हरियावली, दरबार साहब में बैठे वो रागी गा रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा लगता रहा होता है कि हाँ ये धीरे धीरे कुछ, मतलब इट वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ये कुछ अलग सा ही था। फिर मैं आंटी को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो आंटी तब मुझे बताती है कि तो साक्षात गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, जो आपकी आप बड़े हमेशा गुरुजी से इच्छा प्रकट करते थे कि गुरुजी मुझे भी ऐसे एक्सपीरियंस हो या मुझे भी ऐसे दर्शन हो या मुझे स्वप्न में ऐसे दर्शन हो। तो ये एक्सपीरियंस मेरे को हुआ और उसका फर्स्ट साइन ये मिल गया कि एकदम
वो जो शब्द जो मैंने गुरुजी के कहने पे अपने घर में बजाया था, वो टीवी पे बजना शुरू हो गया। दूसरा, जब मैं मंदिर में गया तो उस टाइम पे ऐसी गुलाबों की खुशबू आई। हमारे मंदिर में ना कभी वो गुलाब रखे भी नहीं है, तो ऐसे कुछ स्मेल वाली कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो मुझे दूसरा सिग्नल मिला कि हाँ, गुरुजी भी यहाँ पे होके अभी प्रेजेंस अपने दिखा के गए। अब मेरे दिमाग में ये रहा कि अब गुरुजी ने मुझे चरण भी दिए थे, क्योंकि मेरे चरण तो ले लिए। मुझे उन्होंने कहा था कि ये चरण तुम, मतलब एक्सचेंज हुआ था एक तरह से। गुरुजी ने मेरे मेरे शूज देके अपने चरण, उन्होंने मुझे अपने शूज दिए थे। तो मैं अब दिमाग में ये सोचने लगा कि अब ये शूज मुझे कहाँ से मिले। तो जैसे आदमी का दिमाग है कि वो सोचता है कुछ भी, कि भाई हो सकता है कि कोई गुरुजी किसी और को दर्शन दे, उनको कहें कि भाई ये बड़े मंदिर से कोई मेरे को उनके पुराने चरण लाके दे मुझे। इस तरह से मैं अपने अपने ख्याल में ऐसी ऐसी बातें सोचना शुरू कर देता था। लेकिन फिर जैसे दिन बीतते गए तो थोड़ा सा ये, मतलब ये बात सोचनी भी कम हो गई। तो एक दिन की बात है, अचानक सुबह एक आंटी का फोन आया, जो बड़ा कम फोन आता है जिनका। पहले सत्संग होते थे रेगुलरली, तो हम जाते थे उनके घर में। लेकिन उसके बाद करीब एक तो कोरोना की वजह से सत्संग भी नहीं हो रहे थे। उससे पहले भी हमें कोई साल 1.5 साल तक हमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और कभी ऐसा भी नहीं था कि हम उनके बहुत क्लोज थे या बातें होती थी। बस सत्संग जाते थे, सत्संग सुना और उसके बाद लंगर प्रसाद किया और हम वापस आ जाते थे। तो नंबर उनको हमारे पास था, क्योंकि वो ग्रुप में कभी दफा वो गुरुजी का स्वरूप भेज देते थे, कई दफा वो व्हाट्सएप में वो कुछ ऐसे कोटेशन वगैरह भेज देते थे। तो आंटी का फोन आया और मैंने उस टाइम, मतलब एक मिस कॉल थी, मैंने देखा तो मैंने उनको दोबारा फोन किया। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे घर शिफ्ट कर रहे हैं और गुरुजी का काफी सामान है हमारे पास। अगर आपको कुछ चाहिए, उसमें स्वरूप भी है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप आके ले लीजिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है हमें। तो मैंने कहा हाँ आंटी, हम तो कल आ जाएंगे आपके पास। तो ये सब कोरोना का टाइम था, थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी थी ड्राइव करने में। लेकिन हमने कहा चलो हम सुबह सुबह आपके घर पहुंच जाएंगे। और मैं और आंटी सुबह नहा धो के पहुंच गए। हमें ये नहीं पता था कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। और वहां पे हम उनके बेसमेंट में उनके सत्संग होता था, तो वहां पे गए और उन्होंने बड़ी सारी चीजें थी। गुरु जी के स्वरूप बड़ा सारा, एक बहुत बड़ा फ्रेम किया हुआ स्वरूप था। तो उन्होंने कहा कि ये आपको चाहिए। हमने कहा हाँ हाँ ये तो हमें चाहिए। फिर एक बार याद है, एक और स्वरूप था जो आंटी को बड़ा पसंद था। वो नीले चोले में गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप था, तो वो भी उन्होंने हमें दे दिया। और उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे स्वरूप भी दे दिए। फिर हम जैसे ये सब सामान गाड़ी में रख लेना, कि अंकल ने कहा कि अच्छा अब हम आपको ना ये गुरु जी के जोड़े हैं, ये भी आप ले जाओ। तब मेरे सारा दिमाग में पूरे मेरे वो जो पहले उससे वाले जो मेरी पिक्चर थी जोड़े वाली, जो मैं बार बार ध्यान में रखता था कि मुझे जोड़ा कहाँ से मिलेगा, तो वो सब मेरे सामने आ गई कि गुरुजी के, देखो गुरुजी ने किस तरह से अपने जोड़े जो है मुझे मुझ तक पहुंचाए। तो वो मैंने अंकल ने मेरे को 2 पेयर दिए। अंकल हमेशा वो सत्संग में वो रखते थे, अपना चरण रखते थे। तो वो तो चरण जब एक बार सत्संग में रख गए तो वो तो समझो गुरुजी के ही जोड़े हो गए। तो फिर मैंने अंकल को बताया, मैंने कहा अंकल इस तरह से मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि ये जोड़े मुझे कहाँ से मिलेंगे, और आज देखो गुरुजी ने किस तरह से आपके थ्रू मेरे पास ये चरण आ। तो ये मुझे फिर सारा मैंने कनेक्ट किया। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ये गुरुजी के ही लीला होती है। गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए आते हैं। गुरुजी आपको ये देखने के लिए, बताने के लिए आते हैं कि जो आप सोचते हो वो सब हो सकता है, अगर आप मन से सोचो, मन से गुरुजी का ध्यान करो और गुरुजी से कनेक्शन जोड़ो, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि हम बड़ा, मेरा मन बहुत जैसे एकदम सच्चे मन से, हम तो एक कलयुगी इंसान है, हम तो मतलबी इंसान है, हमारे तो हर बात में मतलब होता है, ये तो है नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो गुरुजी ने हमें सिखाया है और जो मैंने सीखा है, इतने सत्संग सुने हैं, तो मैंने उनका एक निचोड़ निकाला है कि जो गुरुजी की अगर आप शरण में आ गए हो तो फिर उसमें नो इफ एंड बट्स, नो लेट्स ट्राई,
जीरो के आवांगे गुरुजी, दिमाग जुतिया नाल छट के आवांगे, नो किंतु परंतु, बस साड़ी बांह फड़ के रखना, साढ़े अंग संग रहना। अगर ये 3-4 बातें हम फॉलो करें तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें ऐसी ऐसी मिलेंगी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब ये हमारी ब्लेसिंग्स ही है कि मेरा बैक की प्रॉब्लम गुरुजी ने किस तरह दूर की। अभी सर्जरी हुई है मेरी 1 सितंबर को, स्पाइन सर्जरी। हालांकि मैं बड़ा अवॉइड कर रहा था इसको, मैं कि भाई इसको, क्योंकि स्पाइन सर्जरी हर कोई मतलब बड़ा अवॉइड ही करता है, हर कोई मतलब इतना इजीली कराता नहीं है। लेकिन फिर भी जब गुरुजी से हमने रास्ता पूछा कि अब गुरुजी थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है पेन, तो आप रास्ता बताओ, तो फिर गुरुजी ने जैसे रास्ता बताया तो हम गंगाराम में गए दिखाने के लिए। तो जब डॉक्टर ने कहा कि अब फाइनल बता दीजिए कि आपने सर्जरी करानी है, तो उसी टाइम गंगाराम हॉस्पिटल में हम जैसे ही आपस में मैं और आंटी बात कर रहे थे, एक मशीन लगी होती है जो वेंडिंग मशीन है, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स और ये चिप्स वगैरह लेते हो, तो उसके ऊपर बड़ा सा स्टिकर नजर आया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो वो एक बड़ा मतलब एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम मतलब गुरुजी का इस तरह से स्टिकर देख सके। एक हॉस्पिटल की ओपीडी है और उसके बाहर ये वेंडिंग मशीन लगी हुई है। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब जो हम रास्ता चूज कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसके में गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। तो अब वो एक और बात मैं बीच में कहना भूल गया कि जब वो शूज के साथ साथ जो गुरुजी का स्वरूप मिला, उस स्वरूप पे भी लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। वो हालांकि साइन नहीं थे लेकिन वो लिखा हुआ था। तो मुझे याद आया कि मंदिर में वो गुरुजी ने मुझे लिखा था बुक पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, तो वो गुरुजी के स्वरूप के रूप में मुझे यहाँ पे मिली, जिसपे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ था गुरुजी का। तो इतना जो जो मैंने देखा था वो सब एकदम सामने सच हुआ। और गुरुजी की ऐसी महिमा है कि सर्जरी भी हो गई हमारी और अभी रिकवरी फेज में हूँ। अभी बीच में कई दफा पेन होती है, लेकिन मुझे मतलब गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ मेरा, कभी कोई ऐसे दिमाग में वो पेन लग ही नहीं रहा कि हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि गुरुजी का बस शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी ने आदेश किया था कि गुरुजी जब ये सर्जरी हो जाएगी तो मेरा शुक्राना जरूर करना। और यही शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से ही हुआ था आज हमारे घर में। तो क्या ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप जब गुरुजी से बात करते हो गुरुजी आपकी सुनते हैं, और किस रूप में कैसे दर्शन देते हैं गुरुजी, ये भी मतलब गुरुजी पे ही छोड़ो। और हमेशा पल पल आपके साथ हैं, और हमारे साथ तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, मुझको, आंटी को, पूरे परिवार को। जब जब ये नहीं कि मुसीबतें नहीं आई, ये मुसीबतें आएंगी नहीं, ये हमारे कर्म है जो हमने काटने हैं। लेकिन वो कर्म गुरुजी इतना स्मूथली कटवा रहे हैं कि हमें बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा, और ऐसे लग रहा है जैसे वो तलवार की जो चोट होती है वो एक सुई की नोक के बराबर चुभन वैसी फील होती है। तो ये गुरुजी की महिमा है हम पे, और मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप बस हमेशा हमारी बाह पकड़ के रखना, हमारे अंग संग रहना। मैं हम तो मतलब एक कलयुगी पुरुष है, तो हमारा तो मतलब वही है कि कोई ऐसा है नहीं पास में, तो गुरुजी है, गुरु की संगत है, वही सब परिवार है हमारा। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। और मुझे एक छोटे से एक महाभारत की एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि जिससे मैं अपने आप को लिंक करता हूँ गुरुजी के साथ। कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब पहले दिन था तो उस दिन कौरवों को काफी नुकसान हुआ, उनकी उनकी सेना में काफी लोग मारे गए। तो मुझे याद है कि वो उसमें उस कथा में कि वो कौरवों के खेमे में जब ये बात होती है कि ये बड़ा मतलब नुकसान हुआ है, तो भीष्म पितामह ये ऐलान करते हैं कि मैं जो कल मैं युद्ध करूंगा मैं उसको लीड करूंगा और मैं उसमें महायुद्ध करूंगा। तो भीष्म पितामह का इस तरह का ऐलान करना तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको सब तो उनके ही सिखाए हुए कौरव पांडव तो उनके स्टूडेंट थे। तो जब वो युद्ध करेंगे तो किस तरह का युद्ध होगा, तो ये तो एक बड़े फिक्र की बात होती है। तो जब ये बात पांडवों के खेमे पर पहुंची, तो भगवान कृष्ण जो पांडवों की तरफ थे उनको भी फिक्र लग गया। तो वो एकदम ऐसे वो चक्कर काटना शुरू हो गए फिक्र के मारे कि कल भीष्म पितामह ने युद्ध करना है।
तो फिर सारे युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव सब बैठे हुए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कहाँ है? तो अब कोई देखता है तो बताते हैं कि अर्जुन तो सो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि उनको जगा के लाओ, कि उनको बताओ कि इस तरह से कल भीष्म पितामह ने युद्ध करना है, तो हम अपनी कुछ नीति बताएं। तो जब वो अर्जुन को जगाने जाता है कोई, तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं, मैं सोऊंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जाग रहे हैं तो मुझे जागने की जरूरत क्या है। तो इसी तरह गुरु जी अब हमारे साथ हैं, गुरु जी जाग रहे हैं, तो बस सब अपनी चिंताएं गुरु जी पे छोड़ दो, वो सब ठीक करेंगे। बस अपना कनेक्शन जोड़ के रखो। सीधी सिंपल पूजा गुरु जी को बहुत पसंद थी, वही करो। और इसी बातों के साथ मैं अपना ये सत्संग अब समाप्त करता हूँ। और गुरु जी